नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज जिस तरह से दशहरा के कार्यक्रम में जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बोलना शुरू किया तो कुछ लोग उठकर जाने को हुए और कुछ लोग उनको सुनने की बजाय बातचीत में मशगूल थे। इस बात को लेकर के सिद्धारमैया नाराज हुए और उन्होंने पुलिस वालों उनको जो लोग बात कर रहे थे या जो लोग उठकर जाने की कोशिश कर रहे थे उनको लताड़ लगाई और पुलिस वालों से बोला कि इनको जाने मत दो, इनको रोक के रखो। अब ये पुलिस वाले उनको अभी भले रोक करके रख लें, लेकिन इस पूरे मामले की संजीदगी को समझना चाहिए कि क्या किसी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इस तरह से लोग उठ करके जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। इस बात को लेकर के कांग्रेस माने या न माने, सिद्धारमैया माने या न माने, जो तर्क डीके शिव कुमार दें अपनी नौकरी बचाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जन जो है कर्नाटक का, वो जिस तरह से कांग्रेस सरकार चल रही है उसको लेकर के खुश नहीं है। विशेष रूप से जो हिंदू समुदाय है, और वहाँ का हिंदू समुदाय इतना छोटा भी नहीं है, मतलब कम से कम वो आसाम वाला या पश्चिम बंगाल वाला नहीं है, उससे बेहतर संख्या में है। लेकिन फिर भी जिस तरह से अपीजमेंट कर रही है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि जो कर्नाटक का सबसे बड़ा सेलिब्रेटेड फेस्टिवल है दशहरा, मतलब वन ऑफ द सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स में, और दशहरा वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस प्रोग्राम में एक ऐसे व्यक्ति को उसके उद्घाटन में बुलाया गया, भानु मुश्ताक, जो एंटी हिंदू बातों के लिए जिसको जाना जाता है। इसको लेकर के विवाद हुआ, मामला अदालत भी गया, लेकिन अदालत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और अदालतें इस तरह के चीज़ों को रिजेक्ट करती रही हैं। जब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के एक प्ली पर जिस तरह से भगवान विष्णु के बारे में बोले हैं, तो उसके बाद आप और क्या उम्मीद कर सकते हो। खैर, अब ये मसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट अदालतों से राहत नहीं मिली, और भानु मुश्ताक ने आज उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो लोग जाने लगे। अब ये लोगों को संवेदनाओं को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग समझने लगे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक शिव मंदिर के बारे में बताने लगे हैं कि किस तरह से उसको बनवाया गया और किस तरह से लोग वहाँ पर भीड़ लगा रहे हैं, आ जा रहे हैं। आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो नवरात्र के पहले दिन पूजा का वीडियो डाला, वो बता रहा है, इसलिए कि ये लगातार हिंदू धर्म और पुरोहितों को भला बुरा कहते थे। और आज जब तेजस्वी यादव पूजा कर रहे थे तो क्या उनका पुरोहित ब्राह्मण था या कौन था, ये भी उनको बताना चाहिए। खैर, वो बड़ा विषय है, उसमें और बहुत सारे मसले हैं, लेकिन आज इसी पर केंद्रित रहते हैं। अब सिद्धारमैया के बारे में ये मशहूर है कि वो एंटी हिंदू बात करते हैं, चाहे और बीजेपी के बारे में आलोचना करने के लिए वो सेना के खिलाफ जा सकते हैं। जैसे अभी जब पहलगाम हुआ था तो उनका स्टेटमेंट आया था कि वहाँ मतलब उसको उन्होंने डाउट क्रिएट किया था। इसके अलावा जो और बहुत सारी प्रो मुस्लिम एक्टिविटीज़ हुई थी उनको सपोर्ट किया था। तो ये सिद्धारमैया की ये उनकी आदत का हिस्सा है, या कह लीजिए ये उनकी ब्रांड इक्विटी है, ये उनकी पहचान है। और इसी पहचान के कारण उनको शायद ये कुर्सी मिली है। मतलब सिद्धारमैया को ये कुर्सी इसीलिए मिली है कि वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा अभी का मसला है, जो अभी उन्होंने बोला है,
मतलब बोला क्या, अभी जो उन्होंने उनके भाषण के समय लोग चल के निकलने लगे थे, वो कुल मिला करके वो एक इंडिकेशन है कि अगर आप नहीं समझिएगा तो जनता आपको समझ रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बात करते रहते हैं। तो विशेष रूप से हिंदू धर्म के खिलाफ वो हमेशा इस तरह की बात करते रहे। उसका असर जो है वो कर्नाटक की जनता में दिखने लगा है, और वो कर्नाटक की जनता में दिखने लगा है इसीलिए लोग जो हैं वो उनके भाषण से पहले भागना शुरू कर दिए थे। अब ये बात उनको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो इसका समाधान तो चुनाव में ही होता है। इसके अलावा जो वक्फ को लेकर के उन्होंने बात की थी, कास्ट सेंसस पर वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसके अलावा और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो हिंदुत्व के खिलाफ जाती है, और वो उसको लगातार मजबूती के साथ करते रहते हैं। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य चाहे वो प्रियांक खड़गे हों जो हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, उस पर भी वो कुछ बोलने के लिए नहीं तैयार होते हैं, न उनको रोकने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इनका धीरे धीरे असर दिखने लगा है। उन्हीं के पार्टी की एक कार्यकर्ता की बेटी की हत्या कर दी थी एक मुस्लिम ने, लेकिन वो अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े नजर आए। एक तीर धनुष और इस तरह का बना हुआ रोड के किनारे लैंप बना था, उसको सरकार ने उनके वापस ले लिया, मतलब वो सेकुलरिज्म के खिलाफ। मतलब कहीं भी जहां हिंदू सिंबल्स की बात आएगी वहां वो इस तरह से मतलब लगे एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स की बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये कुल मिलाकर के जो अभी है सीतारमैया का जो पूरा का पूरा विरोध है, वो सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि अब लोग इस बात को लेकर के नाराज हो रहे हैं, और वो नाराजगी धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो इस बात को समझ लिए हैं कि एंटी हिंदू जाइट्स या एंटी हिंदू बात जो है वो ज़्यादा नहीं चलने वाला है। उसको आज नहीं तो कल करेक्शन उसमें करना पड़ेगा। और ये जो सीतारमैया का एंटी हिंदू प्रलाप है, ये हमेशा से ऐसा रहा है, और इसलिए उनको 2024 के चुनाव से पहले 2023 में सफाई देनी पड़ी थी कि उनके खिलाफ जो है जो एंटी हिंदू मतलब बातें हैं वो एक प्रोपेगेंडा के तहत फैलाई गई थी। लेकिन अभी जो हो रहा है कर्नाटक में वो क्या है? क्या वो एंटी हिंदू नहीं है, या हिंदुओं की नाराज़गी उनके खिलाफ साफ नहीं है? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुओं की नाराज़गी है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं की नाराज़गी से कांग्रेस की पॉलिसी पर नहीं फर्क पड़ता है। कांग्रेस हिंदुओं को नुकसान करके, हिंदुओं को सेंटिमेंट को ठेस लगा करके अगर चुनाव हारती है तब भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर ऐसा नहीं होता तो ना वो पिछला 3 चुनाव हारते, ना बाकी और जो 80-90 चुनाव वो हारे हैं वो हारते। उनको हिंदू सेंटिमेंट की फिक्र नहीं है, और वो केवल ऐसा नहीं है कि वो कर्नाटक में है, तेलंगाना में भी इसी तरह से होता रहा है, तमिलनाडु में इसी तरह से होता रहा है, केरल में इसी तरह से होता रहा है, ये लगातार होता रहा है। तो
जो बात आज जनता ने की वो स्पष्ट है, वो साफ है, उसको जिसको कहते हैं ना कि रिटन ऑन द वॉल, दीवार पर ताबीर की तरह से है। सिद्धारमैया को समझ में आए तो ठीक, कांग्रेस को समझ में आए तो ठीक, नहीं तो जनता जनार्दन है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।